उत्तराखंड के मसूरी में मूसलाधार बारिश का कहर है जारी। भरभराकर गिरा एक मकान, हादसे में बची 6 लोगों की जान। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। उत्तरकाशी में फंसे 61 लोगों को बचाकर मातली हेलीपैड लाया गया है। बड़े पैमाने पर सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ के जवान बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। हर्षिल से अब तक 13 लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया है। इसमें 11 सेना के जवान और 2 स्थानीय लोग शामिल। ऋषिकेश से गंगोत्री तक नेशनल हाईवे 34 को 9 जगहों पर किया गया है बहाल। नेशनल हाईवे पर 5 जगहों पर मलबा साफ करने का कार्य जारी है। बीआरओ की टीम युद्ध स्तर पर चला रही है ऑपरेशन। उत्तराखंड के धराली में हुई तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रोन में कैद तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। टूटे नजर आए सभी रास्ते। धराली में घटनास्थल पर पहुंचेंगे एनडीआरएफ के 50 और जवान। बचाव उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचेंगी एनडीआरएफ की भी टीमें। आज रेस्क्यू ऑपरेशन में आएगी और तेजी। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश की वजह से उफान पर है शारदा नदी। बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से खोले गए हैं बैराज के सभी 34 गेट्स। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन। जोगीधारा के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर चट्टानें गिर गईं। सड़क पर मलबा गिरने से आवाजाही में हो रही परेशानी। धराली में बादल फटने के बाद का एक और वीडियो सामने आया है। नदी के बहाव के साथ बहता दिखा एक मकान। खिलौने की तरह पानी के बहाव में बह गया आशियाना। धराली में घटनास्थल पर हर तरह फैला नजर आ रहा है मलबा ही मलबा। भारी मलबे की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। ऑपरेशन में खोजी कुत्तों की भी ली जाएगी मदद। आपदाग्रस्त धराली गांव में बचाव दलों ने 2 शव और बरामद कर लिए हैं। अब तक कुल 5 शवों की बरामदगी हो चुकी है। 50 से अधिक लोगों के लापता होने की आशंका है। तो वहीं हरिद्वार में सुरेश्वरी देवी मंदिर को जाने वाली सड़क बह गई है। मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है काफी परेशानी। रोड से गुजरते समय एक श्रद्धालु कीचड़ में धंसा। वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के पौड़ी में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हो रहा है। नेशनल हाईवे 121 पर पुल को नुकसान पहुंचा है। मिट्टी धंसने की वजह से ये पुल टूट गया है। आवाजाही ठप हुई। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने पर नदी के बीच फंसी 2 गाय। एसडीआरएफ की मदद ने जेसीबी की मदद से गायों को बाहर निकाला गया। उनका रेस्क्यू किया गया। पहाड़ों में हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर आसमानी आफत के बीच ऋषिकेश में भी उफान पर है गंगा नदी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। प्रशासन ने किया अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रात भर हुई बारिश के बाद विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। चारों तरफ छाई रही धुंध। तापमान में भी आई जबरदस्त गिरावट। पटना में बाढ़ बारिश से बुरे हालात हो गए हैं। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां, ऑटो सब कुछ पानी में समाये। बिहार के राघोपुर में भारी बारिश से जलभराव के हालात बन गए। कई गांवों में भरा पानी। जल निकासी नहीं होने की वजह से करीब 4 फीट तक सड़कें पानी से लबालब हो गई। यूपी के वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लगातार तेज बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। यूपी के मथुरा में भी भारी बरसात का असर देखने को मिल रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से वृंदावन के कई गेट जो हैं वो यहाँ पर जो घाट हैं वो सीढ़ियों तक वहां पर पानी आ गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहां पर गढ़गंगा पर बाढ़ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं खतरे के निशान के पास पहुंची है गंगा नदी। तो वहीं मुंबई में भी भारी बारिश के बाद थमी रफ्तार। विलेपार्ले से लगा लंबा ट्रैफिक जाम। काफी देर से इस जाम में फंसे हुए लोग। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जांच कमेटी के गठन और राष्ट्रपति को सीजीआई की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पेट्रोल पंप पर कार में लगी भीषण आग। पेट्रोल पंप कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ओडिशा के पीपली में सड़कों पर उतरे बीजेडी के कार्यकर्ता। छात्र आत्महत्या मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया। आगजनी कर रास्ता बंद कर दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।